नमस्कार भाई, सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज के वीडियो में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है HSSC CET मेंस, हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। भाई वीडियो शुरू करने से पहले बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर जी ये बुक कौन सी है, तो ये बुक का नाम बता देता हूँ भाई, मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो 7 ईयर PYQ है इसमें, ठीक है। डिटेल सोल्यूशन है त्रुटि रहित हरियाणा जी के आज तक, ठीक है। ये लेखक लुखक है भाई, देख लियो। ये बुक लेना चाहता हो तो कोई सा भाई, ठीक है। तो ये दिखा दिया भाई मैंने बुक। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप में से जिस भी भाई बहन ने ITI से किसी भी ट्रेड से कोई कोर्स करना है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, HSI का डिप्लोमा हो गया, और भी बहुत सारी ट्रेड होती है ITI में। अगर आपने कोई भी डिप्लोमा कोर्स करना है तो भाई आप मेरे से संपर्क कर लियो, बिल्कुल कम पैसे फीस में, और जो है ना मान्यता प्राप्त संस्थान से कोर्स करवाने का काम करवाया जाएगा। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है भाई, तो फ्रॉड से बचाने के लिए मैंने ये चीज़ें बताई है। तो आप में से किसी भी भाई बहन के बारे में अगर ये आए कि मैंने कोर्स करना है यो फलाना फलाना, तो मेरे को ज़रूर बताना भाई, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और नोट्स PDF जो वगैरह वगैरह जो भी तुमने चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे पर किसी भी बुक की PDF वगैरह सब कुछ आपने मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था, तो ये भगवत गीता का उपदेश दिया था। भगवत गीता इसका राइट आंसर होगा। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में पांडवों का साथ दिया था। युद्ध शुरू होने से पहले ज्योतिषर नामक स्थान पर बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ठीक है। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कौरवों पांडवों के बीच हुआ था भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश भारत कृष्ण समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के संस्थापक महासचिव थे, तो रणवीर सिंह हुड्डा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट जो हरियाणा के रेवाड़ी से संबंधित थे, तो इनका नाम है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमचंद्र हेमू, एक ही बात है यहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रेवाड़ी के रहने वाले हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। आदिल शाह की कमजोरी के कारण हेमू ने सभी अधिकार अपने नियंत्रण में ले लिए थे। 7 अक्टूबर 1556 को हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तथा अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से अलंकृत किया। 5 नवंबर 1556 को हेमू व अकबर के बीच पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें हेमू मारा गया व दिल्ली पर मुगल साम्राज्य व उसके बाद कंपनी का अधिकार रहा। इस प्रकार हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, ठीक है, 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था, उसमें अकबर जीत गया था भाई, ठीक है, याद रख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था, तो किस समिति की सिफारिश पर किया गया था ये? हुकम सिंह समिति, ठीक है। हुकम सिंह समिति इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकम सिंह समिति की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1966 को किया गया था। सरदार हुकम सिंह तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2019 को हरियाणा के वित्त मंत्री कौन थे? तो देखो भाई ये पुराना पेपर है, उस समय कप्तान अभिमन्यु थे, तो इसको छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन है जिसे हाल ही में डोप टेस्ट में असफल होने के वजह से 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था? तो भाई हरियाणा का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है यो। और जैसे हाल ही में जो डोप टेस्ट होता है, कोई भी हम खेल लेने से पहले एक टेस्ट होता है भाई, कोई नशा नुशा तो नहीं करता या कुछ स्टेरॉइड वगैरह तो नहीं ले रखा, ठीक है। असफल होने की वजह से डोप टेस्ट में असफल होने की वजह से 4 साल के लिए बैन लगा दिया था इस पर। तो ये कौन सा खिलाड़ी था? मनप्रीत कौर, और शॉर्ट पुटर है ये, ठीक है। मनप्रीत कौर शॉर्ट पुटर की खिलाड़ी है, ठीक है। मनप्रीत कौर क्या है? शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है ये, ठीक है। जिसे डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध झेलना पड़ रहा है। इन्हें स्टेरॉयड लेने का दोषी पाया गया था, ठीक है। वही चीज़ पाई जो मैं आपको बता रहा था भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस फिल्म अभिनेत्री का जन्म हरियाणा में नहीं हुआ है? तो प्रियंका चोपड़ा का जन्म हरियाणा में नहीं हुआ है। बाकी मल्लिका शेरावत, परिणीति चोपड़ा, पारुल गुलाटी ये हरियाणा से संबंधित है। देखो, उपरोक्त विकल्पों में प्रियंका चोपड़ा का संबंध हरियाणा से नहीं है। मल्लिका शेरावत या रीवा लांबा इसको कहते हैं, ये हिसार की है। परिणीति चोपड़ा अम्बाला की है। पारुल गुलाटी रोहतक की। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्री दुष्यंत चौटाला भारतीय संसद के सबसे युवा वर्तमान सांसद जो हरियाणा से है, वह किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं? तो दुष्यंत चौटाला ने जो पार्टी बनाई थी, कौन सी बनाई थी? जननायक जनता पार्टी, जेजेपी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का पहला सरकारी विश्वविद्यालय किस शहर में प्रस्तावित है? तो कहाँ पर प्रस्तावित है भैया? हरियाणा का पहला सरकारी विश्वविद्यालय किस शहर में प्रस्तावित है? मानेसर इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, हरियाणा का पहला, देखो, हरियाणा का पहला सरकारी विश्वविद्यालय मानेसर गुरुग्राम में प्रस्तावित है। जज्जर हरियाणा के पहलवान बजरंग पुनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 में 65 किलोग्राम की श्रेणी में डैश जीता था। तो ये कौन सा पदक जीता था? सिल्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 2018 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2018 में 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पुनिया ने सिल्वर मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर किस हिंदू संत और कवि के संरक्षक बने? तो ये बने थे सूरदास के। ठीक है, जो सम्राट अकबर था वो किस हिंदू संत और कवि के संरक्षक बने थे? सूरदास। ठीक है, सूरदास अकबर के समकालीन थे। अकबर सूरदास के संरक्षक थे। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस शहर में रेलवे कार्यशाला स्थित है? तो ये जगाधरी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जगाधरी यमुनानगर में रेलवे कार्यशाला है। सोनीपत में रेलवे कार्यशाला प्रस्तावित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश हरियाणा के प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक थिएटर व्यक्ति थे जिनके एक निर्देशक के रूप में पहली फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा थी। तो इसका जो निर्देशक का नाम क्या है जिनकी ये फिल्म थी? रूप की रानी चोरों का राजा। ये किसकी, कौन से निर्देशक की है ये? सतीश कौशिक, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 महेंद्रगढ़ में हुआ था। ये प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, पटकथा लेखक, हास्य अभिनेता व निर्देशक थे। बॉलीवुड फिल्म रूप की रानी चोरों के राजा के निर्देशक हैं। इनका निधन 2023 में गुरुग्राम में हुआ। हरियाणवी रामायण की रचना डैश ने की थी? तो हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? खुदा बख्श अहमद, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य एवं सबसे बड़ी मौसमी नदी है? तो ये कौन सी नदी है भाई? घग्गर। हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी घग्गर है। यह बारिश के मौसम में बाढ़ का कारण बनती है। अरावली की पर्वत श्रेणियां डैश डैश में समाप्त होती है। गुजरात इसका राइट आंसर होगा। अरावली पर्वत श्रेणियां का विस्तार हरियाणा राजस्थान से लेकर गुजरात में समाप्त हो जाता है। पिपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? तो पिपली कहाँ पर आपका मिनी चिड़ियाघर? पिपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र। पिपली मिनी चिड़ियाघर कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। पिपली मिनी चिड़ियाघर का स्थापना 1982 में की गई थी। हरियाणा का कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक आश्चर्य है और एक गुरुत्वाकर्षण बांध संरचना है? तो हरियाणा का कौन सा बांध हाइड्रोक्लोरिक इंजीनियरिंग का एक आश्चर्य है और एक गुरुत्वाकर्षण संरचना है? तो ये पूछा करा भाई, हाइड्रोलिक बांध कौन से बांध कहोगे? इसका जो राइट आंसर होगा अनंगपुर बांध। ठीक है, अनंगपुर बांध फरीदाबाद जिले में स्थित है। यह ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है। अनंगपुर बांध को भी ग्रेविटी डैम अनंगपुर बांध को ही ग्रेविटी डैम भी कहते हैं। तो आप तो पूछेंगे ग्रेविटी डैम कहाँ पर है? तो फरीदाबाद। ठीक है, और अनंगपुर बांध को ही ग्रेविटी डैम भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना, हरियाणा का कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक आश्चर्य है और एक गुरुत्वाकर्षण बांध संरचना है। तो अनंगपुर बांध इसका राइट आंसर होगा। अनंगपुर बांध फरीदाबाद जिले में स्थित है। यह ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध कंक्रीट से बना हुआ है। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण राजा अनंगपाल तोमर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से हरियाणा में सबसे अधिक खेती किस फल की होती है? तो आम इसका राइट आंसर होगा। फलों में सबसे अधिक उत्पादन हरियाणा में आम का होता है। तो ये थे भाई हरियाणा जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वीडियो बढ़िया लगा तो शेयर कर दियो, और भाई बुक का नाम भी बता दिया है भाई। इसने वीडियो ने कंप्लीट देख के कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और ITI में किसी भी ट्रेड का एडमिशन लेना हो तो बता दियो भाई, ठीक है। कम पैसों में मान्यता प्राप्त संस्थान से करवा देंगे, क्योंकि मैंने खुद HSI का डिप्लोमा किया है वहाँ से। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।